वेतन और पेंशन जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं उनके मामले हों, सारा कुछ उठा। एक अच्छी चीज़ ये निकली जो कि आज भी मेरा संकल्प था वेतन और पेंशन पर, चाहे सभी कोटि के शिक्षक, चूँकि लगभग 15 कोटि के शिक्षक हैं जिनका शिक्षा विभाग द्वारा वेतन विमुक्त किया जाता है। तो मंत्री जी ने कहा है जो कि कल इस पर एक बृहद बैठक करेंगे। और मैंने एक प्रश्न दिया था, उस दिन हो हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं बता रहा हूँ, कोई शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं तो वो अगर आरोपित हैं तो उनको आप राज्य मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में आप पुरस्कृत कर दिए हैं पदस्थापन करके। मैंने पुराने नियमावली से जो नियोजन इकाई से नियुक्त शिक्षक थे उनको अभी तक प्रोन्नति नहीं दी गई, कोई अन्य सुविधा नियमावली के आलोक में नहीं दी गई। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए जो है स्थगित किया गया, लेकिन अब तक के सदन में क्या क्या सवाल आपने किए? शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कई सवाल जो है सदन में उठाया गया। क्या मंत्री के जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल सदन में तो एक सीमित समय में अपनी बात रखनी पड़ती है, लेकिन शिक्षा विभाग के मामले में सदन में हम जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं अपनी बातों को येन केन प्रकारेण रख ही लेते हैं और हम लोग अपेक्षा करते हैं जो कि उसमें उसका फलाफल निकले, जो भी समस्याएं हैं। लेकिन समाधान एक से दो चीज़ का होता है, तीन चीज़ का होता है, लेकिन समस्याएं 50 हो जाती हैं। अब चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का मामला हो या विद्यालय अध्यापक का मामला हो या जो वित्त अनुदानित शिक्षक हैं उनके मामले हों, मदरसा संस्कृत के मामले हों, वेतन और पेंशन जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं उनके मामले हों, सारा कुछ उठा। एक अच्छी चीज़ ये निकली जो कि आज भी मेरा संकल्प था वेतन और पेंशन पर, चाहे सभी कोटि के शिक्षक, चूँकि लगभग 15 कोटि के शिक्षक हैं जिनका शिक्षा विभाग द्वारा वेतन विमुक्त किया जाता है। तो मंत्री जी ने कहा है जो कि कल इस पर एक बृहद बैठक करेंगे। और हमने कहा था जो कि आप किसान को फसल आपदा क्षति हो तुरंत डीबीटी के माध्यम से, साइकिल पोशाक योजना हो, सारा चीज़ डीबीटी के माध्यम से हो जाता है, लेकिन आप वेतन और पेंशन ये समय पर कभी नहीं देते हैं। तो इसमें गुणवत्ता कहाँ से रहेगी? शिक्षा की गुणवत्ता भी खोजना है तो ये कभी नहीं रहेगी। फलतः शिक्षक किसी भी कोटि के हों वो मनोयोग से पढ़ा नहीं सकते हैं। जहाँ तक वित्त रहित शिक्षकों की बात है, वित्त अनुदानित की, तो ये तो वित्त रहित जैसे थे 2008 के पहले वही स्थिति है। 7-7 वर्षों का अनुदान बकाया है। ये सारी बातें हुई हैं, ट्रांसफ़र भी हुई तो उसमें कुछ विसंगतियाँ आई और भी माननीय सदस्यों का प्रश्न था, शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रश्न था। तो सत्र रहता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं और हम लोग भी अपने स्तर से फिजिकली, चाहे सचिवालय हो, मंत्रालय हो, निदेशालय हो, जा करके हम लोग देखते हैं। तो खैर सत्र अब ये विडंबना है या जो भी कहा जाए, जो कि कल वर्गीकृत दिवस में शिक्षा विभाग का कल शुक्रवार को था, अंतिम सत्र था। हम लोगों का बहुत सारा प्रश्न उसी में चला गया। अब वो एक दिन तो स्थगित हो गया, तो कल अगर रहता तो और भी बहुत सारे मुद्दे आते, लेकिन हम लोग कमोबेश हम लोगों ने सभी मुद्दे को छुआ, सभी पहलुओं को बताया, मंत्री के संज्ञान में भी गया। और हम लोग अपेक्षा करेंगे जो कि इस बीच में फिर मंत्री से मिल करके, मुख्यमंत्री जी से, बीच में उप मुख्यमंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से सारी बातें बताई थी, सभी समस्याओं की ओर बताया था। तो ये सब हुआ है। लगता है कि जो जवाब मंत्री के द्वारा दिया गया उससे आप सदस्यों को भी जो है संतुष्टि हुई, क्योंकि कई सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि मंत्री का जवाब जो है गोल मटोल दिया जाता है। नहीं, पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं हो सके। एक्चुअली विभाग के पदाधिकारी कुछ ऐसा जवाब बनाते हैं, मैंने तो कई विभाग में देखा, जो हमने प्रश्न किया है उसी प्रश्न और नियम को हूबहू रख देते हैं। आज मैंने सभापति महोदय को कहा भी और सारे सदन चल रहा था, उसी में मैंने कहा जो कि कोई भी पूरक जो होता है वह उत्तर से बनता है। विभागीय उत्तर हम लोगों को पहले ही प्राप्त हो जाता है और विभागीय उत्तर प्राप्त होने के बाद हम लोग उसका पूरक पूछते हैं। और स्थिति ये है, मैंने कोई अगर शहर में जाम होता है, मैंने पूछा
तो वो जाम हटाने के जो नियम हैं वो विभाग के द्वारा पढ़ दिया जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल ना है। अगर किसी भी, चूँकि हम लोग लोकहित की बात को उठाते हैं, लोकहित से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं तो उसको तो रेंडमली विभाग जा करके जांच करे। वेतन भुगतान का मामला हो, पेंशन भुगतान का मामला हो, तो यहाँ से प्रतिवेदन लेने के बाद उनको पता चलेगा जो कि क्या सही है और क्या गलत। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो शिक्षकों की परेशानी है, लगता है कि सरकार के द्वारा जो है उसे दूर किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये तो सब दिन कहा जाता रहा है, दूर होता भी है, लेकिन मैंने बताया ना जी कि समस्याएं अगर 10 समस्याओं का समाधान हो गया तो 40 समस्याएं, 30 समस्याएं ऐसे ही रह जाती हैं। इस पर ज़रूरत है विभाग, वित्त विभाग, एक तो वेतन, जैसे सत्र बहुत हद तक नियमित हो गया जी, बिल्कुल। अब, लेकिन वेतन पेंशन समय पर मिले, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, किसी भी कोटि के संस्थान हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, जो आधारभूत संरचना हो उसमें भी ये हो। तीसरी बात, जो विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं होती हैं उस पर ध्यान सरकार या विभाग का बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, फलतः वहाँ पर अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन इसके उलट, इसके विपरीत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को ससमय वेतन नहीं मिलता है। छात्र छात्राओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए पठन पाठन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, उस पर भी बहुत कुछ ये नहीं, सिर्फ परीक्षा और परीक्षा का रिजल्ट, तो ये सब है। लेकिन उसी में से हम लोगों को रास्ता खोजना है, उसी में से जो बातें हैं हम लोगों को मंत्री को भी बतानी है, सदन में भी सभापति महोदय भी हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे हम लोग जो भी है शिक्षा समिति में देखेंगे, शिक्षा समिति में भी हम हैं वहाँ सदस्य सह संयोजक के रूप में है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। एसीएस जो अभी शिक्षा विभाग के हैं, ये सिद्धार्थ, उनके कार्यों को किस रूप में देख रहे हैं? लग रहा है कि शिक्षा विभाग, नहीं, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये शिक्षकों की उपस्थिति को प्रायोरिटी दिए हुए हैं। शिक्षकों का वेतन ससमय मिले, इसकी प्रायोरिटी नहीं है। होना चाहिए सब कुछ, माने स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ ठीक कीजिए। मैंने एक प्रश्न दिया था, उस दिन हो हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं बता रहा हूँ, कोई शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं तो वो अगर आरोपित हैं तो उनको आप राज्य मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में आप पुरस्कृत कर दिए हैं पदस्थापन। मैंने ये बताया शिक्षकों की वेतन कटौती हुए उसके बारे में कोई बातें, ऐसे ही वेतन कटौती, और वही ज़्यादातर कर रहे हैं जो दिन भर उगाही की बात करते हैं। कहीं भी अगर शिक्षकों के अनुश्रवण के मामले में हो, तो मेरा कहना है जो कि ये सारे कुछ देखेंगे, बस अपनी लोकप्रियता के लिए ये देखना जो कि हम अनुश्रवण करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। अनुश्रवण से छात्र नहीं पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ाई होती थी, बीच में भी पढ़ाई। तो आखिर मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रिजल्ट क्यों इतना अच्छा हो रहा है? क्या ये पदाधिकारीगण पढ़ाते हैं बच्चों को जाकर के? पढ़ाते तो वही शिक्षक हैं। आज गरीब घर के बच्चे या कुछ भी हैं तो उसी विद्यालय में, उसी पाठशाला में जाकर के पढ़ते हैं, चाहे वो वित्त अनुदानित हो या सरकारी हो, जो भी हो। शिक्षक तो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अब 2-4 शिक्षकों के चलते समूचे शिक्षक कौम को बदनाम करें, ये उपस्थिति, ये भाई वेतन समय पर दें, उसके बाद जितनी चीज़ें देखना है आप देखें। ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग असंतुष्ट रहते हैं ऐसे मामलों में। कभी भी हम सही नहीं कह सकते। सही तब होता है जबकि घर के चारों पिलर दुरुस्त हों, छात्र भी संतुष्ट हों तो शिक्षक भी संतुष्ट हों, उनके अभिभावक भी संतुष्ट हों, पदाधिकारी भी अच्छे हों। तो ये नहीं होता है। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो इस मामले को देखें। उनकी वाहवाही तब और बढ़ेगी जब समय पर सबको वेतन मिलेगा, समय पर बच्चों को पुस्तक मिल जाएंगी, योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। जो वित्त अनुदानित शिक्षक हैं उनको भी मदरसा, संस्कृत, अल्पसंख्यक विद्यालयों के भरोसे हम तो बार बार मंत्री महोदय को भी कहते हैं जो कि आप प्रस्ताव बढ़ावें। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हाँ हम लोग जाएंगे, हम जितने विधान पार्षद हैं हम लोग जाएंगे, आप प्रस्ताव तो बढ़ावें। वेतन संरचना उनको हो। अब जैसे आपने राज्यकर्मी बना दिया, राज्यकर्मी बनाने के बाद आपने
समान कार्य समान वेतन तो नहीं दिया, और जो वेतन दे रहे हैं तो किन्हीं का वेतन कट जा रहा है, किन्हीं का प्रान नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। ये लगे जो कि वो राज्यकर्मी हैं, उनको ये महसूस हो, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं लग रहा है। खुद शिक्षक कह रहे हैं, मैं शिक्षकों की बात कह रहा हूँ, शिक्षिकाओं की बात कह रहा हूँ। कई कंप्लेन आ रहे हैं। पुराने नियमावली से जो नियोजन इकाई से नियुक्त शिक्षक थे, उनको अभी तक प्रोन्नति नहीं दी गई, कोई अन्य सुविधा नियमावली के आलोक में नहीं दी गई। नई नियमावली की बात हटा दीजिए, सेवा निरंतरता का प्रावधान नहीं किया गया, चाहे वो बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक बने हों, चाहे वो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हों। ये देना ही देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लोग जितना कर लें नाटक, चूँकि ये प्रावधान है, पत्र भी है, राज्य का भी वित्त विभाग का पत्र है, राज्य सरकार का भी, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं। इसीलिए ये सब ये मुझे लगता है ये विभाग के लोग इसमें गहराई से रुचि नहीं ले रहे हैं, फलतः हम लोगों को आक्रामक होना पड़ता है। और शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।